नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद सचिन में। आज हम बताने वाले हैं लीगल रेमेडीज इन फॉल्स केसेस, यानी यदि किसी व्यक्ति पर झूठे आरोप लगाए गए हों तो उनको क्या क्या उपचार उपलब्ध हैं, कौन कौन से लीगल प्रक्रिया अपना सकते हैं और अपने आप को झूठे केस से बचा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। पुलिस अगर झूठे केस में फंसाए तो क्या करें? तो सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात जो होती हैं वो हम बताने वाले हैं कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पहले नंबर पर एफआईआर की कॉपी प्राप्त करें। जो आपके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, यानी जिस व्यक्ति पर चार्जेस लगाए गए हैं झूठे, वो क्या करे? पहले नंबर पर एफआईआर प्राप्त करे। थाने जाकर प्राप्त कर सकता है या ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकता है। सेकंड है बेल की तैयारी करें। अगर मामला गिरफ्तारी योग्य यानी कॉन्जिबल ऑफेंस है तो अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करें। बीएनएसएस की सेक्शन 482 के तहत हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की जाती है। एफआईआर को रद्द यानी क्वैश करवाना। अगर एफआईआर पूरी तरह से झूठी है तो आप हाई कोर्ट में सेक्शन 528 बीएनएसएस के तहत एफआईआर क्वैश करने के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं। यदि कोर्ट को लगता है कि मामला दुर्भावनापूर्ण है तो एफआईआर रद्द हो सकती है। फोर्थ है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रिट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आप फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर रिट डाल सकते हैं। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। हिरासत में प्रताड़ना या अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ यह प्रभावी उपाय साबित होगा। फिफ्थ है मानव अधिकार आयोग में शिकायत करें। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी या राज्य मानव अधिकार आयोग में शिकायत कर सकते हैं। शिकायत मैनुअल या ऑनलाइन माध्यम से की जा सकती है। 6 झूठा केस साबित हो तो पुलिसकर्मी पर केस करें। बीएनएस की निम्न धाराओं में यदि केस झूठा साबित होता है तो पुलिस अधिकारियों या अन्य किसी मामले में है तो उसमें भी अधिकारियों पर क्या किया जा सकता है? केस किया जा सकता है। सेक्शन बीएनएस की 198 कर्तव्य में जानबूझकर लापरवाही बरतना। सेक्शन 198 के तहत यदि कोई अधिकारी कर्तव्य में जानबूझकर लापरवाही बरतता है तो उसके तहत शिकायत की जाती है। सेक्शन 201 बीएनएस गलत जानकारी वाली दस्तावेज बनाना। यदि कोई अधिकारी गलत जानकारी वाली दस्तावेज तैयार करता है यानी कूट रचित करता है तब सेक्शन 201 के तहत क्या किया जा सकता है? केस किया जा सकता है। सेक्शन 248 झूठा आरोप लगाना। यदि झूठे आरोप लगाए गए हैं पुलिस अधिकारी के द्वारा तो आप सेक्शन 248 के तहत क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं। बीएनएस सेक्शन 258 अवैध हिरासत। अवैध हिरासत में रोका गया है तब क्या कर सकते हैं? यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। फिर जान लेते हैं जरूरी सबूत तैयार करें। अपने आप को बचाने के लिए क्या करना है? जरूरी सबूत तैयार करना है, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेजेस, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, घटना से जुड़ा कोई भी दस्तावेज या वीडियो जो आपको निर्दोष साबित करते हों, जो कोर्ट में आप पेश करेंगे तब आपकी निर्दोषता तय करेंगे। इम्पोर्टेंट केस देख लेते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल AAR 1992 SC 604। इसमें 7 गाइडलाइन जारी की गई थी। नंबर 1, प्राइमा फेसी कोई अपराध नहीं। यदि एफआईआर में दर्ज तथ्य और आरोपों से कोई संज्ञेय अपराध यानी कॉन्जिबल ऑफेंस ही नहीं बनता है तो क्या नहीं है? अपराध नहीं है। यानी प्रथम दृष्टया जो एफआईआर लिखी गई है उसमें कोई केस ही नहीं बन रहा है तो
उस एफआईआर को क्या किया जाएगा, रद्द किया जाएगा, क्वैश किया जाएगा और आरोपी को छोड़ा जाएगा। सेकंड, आरोप दुर्भावनापूर्ण यानी मैलिशियस हैं। यदि किसी व्यक्ति पर आरोप क्या लगाए गए, दुर्भावना वैमनस्य के तहत लगाए गए हैं, तो उस एफआईआर को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। यदि एफआईआर सिर्फ बदले की भावना, निजी दुश्मनी या राजनीतिक कारणों से दर्ज की गई है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से आरोपी जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कोई लीगल कार्रवाई नहीं की जाएगी और उसे छोड़ दिया जाएगा। थर्ड है मामला नागरिक विवाद, यानी मामला क्या हो, सिविल डिस्प्यूट से संबंधित है। यदि मामला केवल सिविल नेचर का है, जैसे संपत्ति अनुबंध यानी संविदा जिसे आपराधिक रंग दे दिया गया हो, तब भी आरोपी को छोड़ दिया जाएगा। फोर्थ है एफआईआर में सामग्री नहीं है। सामग्री से तात्पर्य है कोई ऐसे पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई तथ्य नहीं शामिल है जो आरोपी को दोषी साबित करें। एफआईआर और चार्जशीट में कोई ऐसा सबूत नहीं जिससे अपराध साबित हो। फिफ्थ है एफआईआर किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करती है। यदि एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया कानून के अनुरूप नहीं हुई, जैसे बिना अनुमति या अधिकार क्षेत्र से बाहर, तब भी एफआईआर क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। सिक्स है न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग यदि होता है। एफआईआर का उद्देश्य केवल न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करना है जिससे आरोपी को परेशान किया जाए। यदि आरोपी को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, तब भी मामले को वहीं पर शांत कर दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा। 7 है आरोपी के खिलाफ आरोप असंभव या अव्यवहारिक हैं। एफआईआर में लगाए गए आरोप पूरी तरह से असंभव, मनगढ़ंत या अव्यवहारिक प्रतीत होते हैं, तब भी एफआईआर को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, आरोपी को छोड़ दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 बातें कही थी इस मामले में, और किसी भी आरोपी को बिना वजह परेशान किसी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसके खिलाफ कोई जेन्युइन मैटर ना बनता हो, उसने अपराध नहीं किया हो। तो जो भी जिसके खिलाफ गलत आरोप लगाए जाते हैं, झूठी एफआईआर लिखवाई जाती है, तो उसको इतने सारे अधिकार प्राप्त हैं और अपने कानूनी सलाहकार से वो व्यक्ति सलाह ले सकता है वकील के माध्यम से, और उसे वकील क्या करेगा, ये सलाह देगा और आगे की लीगल कार्रवाई करेगा। तो जब झूठा केस किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि एक अच्छे गाइडेंस की आवश्यकता होती है। आप एक अच्छे वकील से मिलें और सलाह लें, आपको वो कानूनी राह बताएगा, आपको न्याय दिलाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था। वीडियो को लाइक और दोस्तों का शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।